हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस प्रोजेक्ट टुडे। आज हम करने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग मधुबनी प्रोजेक्ट जो कि एक बंधनवार पर किया गया है। इसके लिए हमने लिया है एक ब्लैंक बंधनवार। अगर आपको ये बंधनवार पेंटिंग में इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर नीचे दिए गए लिंक पे कांटेक्ट करें और हम आपको डिटेल्स देंगे। आप हमसे ये बंधनवार परचेज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में मैं आपको कुछ मधुबनी के बारे में इम्पॉर्टेंट बातें बताऊंगी और इस वीडियो को सबमिट किया है हमारे ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर निशा गाला ने। निशा बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं और इंडियन फोक आर्टिस्ट हैं और उन्होंने काफ़ी सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज ऑलरेडी कंप्लीट किए हैं येलो फ्रेम्स आर्ट स्टूडियो से। वो कलमकारी, केरला म्यूरल, मधुबनी, पिचवई, वारली, पटचित्र एट्सेट्रा जितने कोर्सेज़ हैं इंडियन फोक आर्ट के लिए उन्होंने सारे कोर्सेज़ की टीचर्स ट्रेनिंग की है। और इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि निशा ने जिस तरह के कलर्स को सेलेक्ट किया है वो बिल्कुल मधुबनी के ट्रेडिशनल और एथनिक फॉर्म को दर्शाता है। ये वीडियो इसलिए भी ख़ास है क्योंकि हम लोग इसकी रिकॉर्डिंग हिंदी में कर रहे हैं। अक्सर हमने जितने वीडियोस अपलोड किए हैं वो सारे इंग्लिश में होते हैं क्योंकि मधुबनी के लिए हमारे येलो फ्रेम्स आर्ट स्टूडियो में रजिस्ट्रेशंस मोस्टली आउटसाइड इंडिया, साउथ इंडिया या नॉन हिंदी भाषी स्पीकर्स की तरफ से आते हैं और ऑफ कोर्स हिंदी भाषी भी आते हैं। तो हम लोगों के सारे कोर्स कंटेंट जितने भी इंडियन फोक आर्ट के लिए हम लोगों को का कोर्स कंटेंट डेवलप किया है वो इंग्लिश में किया गया है। और ये पहली बार है कि मैं कोई वीडियो हिंदी में अपलोड कर रही हूँ अपने यूट्यूब के ऑडियंस के लिए। चलिए हम बात करते हैं मधुबनी पेंटिंग की और इससे रिलेटेड कुछ हिस्ट्री की। तो मधुबनी पेंटिंग एक्चुअली मिथिला रीजन की पेंटिंग है और मिथिला रीजन सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि नेपाल के भी कुछ हिस्सों का इंक्लूजन है। और जब बिहार से लगा है ये नेपाल राज्य और इसको मिलाकर बनता है मिथिलांचल। इस मिथिलांचल की कुछ खास पहचान या कुछ खास बातें हैं। वहाँ पर प्रख्यात है मखाना और पान और कमल, फिश, मछली। तो ये सारी चीज़ें हम अपनी मधुबनी पेंटिंग्स में ज़रूर बनाते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि किस तरह के एनिमल्स और बर्ड्स हम मधुबनी में बना सकते हैं, हम क्यों हमेशा पैरट्स या पीकॉक्स ही बनाते हैं। तो उसका जवाब भी यही है कि मधुबनी रीजन में जो भी नेचुरली अवेलेबल रिसोर्स हैं, जो भी सामान्य रूप से पाए जाने वाले प्राणी हैं, पक्षी हैं, हम उनका ही चयन करते हैं अपने थीम्स को डिसाइड करने के लिए। लोटस अगर आप देखें तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उगता है। मधुबनी खुद उस डिस्ट्रिक्ट में, दरभंगा में, आसपास के ज़िलों में बहुत छोटे छोटे पोखरियाँ या पॉन्ड्स हैं और इन पॉन्ड्स में ये लोग मखाना की खेती करते हैं और कमल खूब उपजाते हैं और मछलियाँ खूब पालते हैं। इनफैक्ट अगर आपको पता हो तो दरभंगा जो कि इस रीजन का सबसे बड़ा शहर है उसका उस शहर का नाम दैट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड द्वार बंग, मतलब बंगाल का द्वार। तो इसीलिए बंगाली कल्चर का भी काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है बिहारी कल्चर पर, ख़ासकर ये रीजन पर। तो फ़िश इनको भी बहुत पसंद है, मछली इनकी भी बहुत यहाँ पर काफ़ी पाई जाती हैं। तो इनके काफ़ी सारे मोटिव्स में टॉर्टॉइज, मछली, सांप या पानी में पाए जाने वाले प्राणी बनाए जाते हैं। अभी यहाँ पर निशा बना रही है जो मोटिव वो है पैरट और इसका एक डिस्टिंक्ट नाम है मधुबनी में, इसको कहते हैं लटपटिया सुग्गा। सुग्गा मतलब पैरट और तोता, और चूँकि ये एक दूसरे के साथ इंटरट्वाइंड है इसलिए इनको कहते हैं लटपटिया सुग्गा। इस तरह के मोटिव्स कोबर पेंटिंग में काफ़ी देखे जाते हैं और कोबर पेंटिंग हर बिहारी के घर में बनाया जाता है और ख़ासकर शादी के बाद एक कोबर घर ज़रूर बनता है। हमारी शादी में भी बना था, हमारे पूर्वजों के मम्मी पापा सबकी शादियों में बना था। तो कोबर घर एक ऐसा नफ्शियल रूम है जिसको कि सजाया जाता है और वहाँ पर शादी के बाद पहले पूजा करवाते हैं और दूल्हा दुल्हन वहाँ पर कुछ समय तक रहते हैं।
तो उस रूम की चित्रकारी भी कुछ ख़ास तरीके से की जाती है। अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप बिल्कुल हमारे साथ येलो फ्रेम्स आर्ट स्टूडियो के कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोबर पेंटिंग पर एक कंप्लीट सेशन, एक कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार किया गया है। उसमें किस तरह के मोटिव्स होते हैं, क्यों हम उन मोटिव्स का यूज़ करते हैं, और फाइनली एक पूरी कोबर पेंटिंग कैसी दिखती है, उन सब का डिस्क्रिप्शन या उन सब का टॉपिक्स को कवर किया गया है। कोबर पेंटिंग में हमने ऐसे लटपटिया, सुग्गा, ये टॉर्टोइज, सन, मून, सब तरह के मोटिव्स को इंडिविजुअली ड्रॉ करना सिखाया है। और इसके अलावा भी अगर आप एक सेशन चाहते हैं जो सिर्फ मधुबनी मोटिव्स के लिए है, तो भी आप ये कोबर कोर्स ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। और जो लोग मधुबनी के बारे में जानना चाहते हैं, टेक्निकलिटीज़ जानना चाहते हैं, स्टाइल जानना चाहते हैं, ओरिजिनल ऑथेंटिक मधुबनी किसे कहते हैं वो जानना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ मधुबनी बेसिक कोर्स ज़रूर करें। और जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज है मधुबनी पेंटिंग की और जिनका आर्ट की तरफ ज़्यादा रुझान है और वो इसको प्रोफेशनली परसू करना चाहते हैं, टीचर्स ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो वो हमें ज़रूर कांटेक्ट करें मधुबनी टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। मैं नीचे सारे लिंक्स दे दूँगी, और फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इनफैक्ट एक व्हाट्सएप चैट ग्रुप है, उन सब के लिंक्स मैं आपके लिए नीचे डाल दूँगी। फ़िलहाल आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इन्होंने काम किया है कैनवस पे, इसके लिए इन्होंने यूज़ किया है 0 साइज़ का ब्रश। नॉर्मली जो मधुबनी पेंटिंग करते हैं वो हम निब से करते हैं। कोई भी पेन हो जिसमें कार्ट्रिज नहीं हो वो यूज़ किया जाता है। कार्ट्रिज पेन नॉर्मली इंक के लिए यूज़ करते हैं, बट मधुबनी पेंटिंग के लिए हम निब्स यूज़ करते हैं। और पहले ज़माने में जब ये पेंटिंग्स बनाई जाती थी तब ये ट्विग्स, लकड़ी, पतली लकड़ियाँ, कीली, इन सब से बनती थी, नीम की या कोई भी झाड़ जो कड़ा हो, तो उनको ये कलर्स में डिप करते थे और उसके बाद अपने घरों पर चौखट पर, वॉल्स पर इनकी पेंटिंग्स बनाते थे। इसीलिए मधुबनी की बहुत ख़ास पहचान है उसका बॉर्डर। आप देखेंगे नॉर्मल सब पेंटिंग्स में बॉर्डर को उतना इम्पोर्टेंस, उतना महत्व नहीं दिया जाता जितना कि मधुबनी पेंटिंग्स को दिया जाता है। तो इसीलिए मधुबनी पेंटिंग्स की 3-4 बहुत ख़ास बातें हैं। जैसे कि एक बॉर्डर होना चाहिए। पहले जब हम इस मधुबनी पेंटिंग को वॉल्स पे बनाया करते थे तो हम इसको चौखट, इसको हम बॉर्डर्स के अंदर ही ड्रॉ करते थे, तो उससे वो काफ़ी क्लीन और सुंदर दिखता था। अब जब हम पेपर पे बनाते हैं उसी चीज़ को, तो हमने वो बॉर्डर को अभी भी बरकरार रखा है और अपनी पेंटिंग्स की शुरुआत हम पहले बॉर्डर्स बनाने के साथ ही करते हैं। उसके अंदर में हम बाकी पेंटिंग्स करके फिर उसमें रंग भरते हैं। तो ये एक प्रोसेस है मधुबनी पेंटिंग बनाने का जो कि पहले से चला आ रहा है। यहाँ पर भी अगर आप निशा की पेंटिंग देखें तो इस बंधनवार के एक सिंगल फ्लैप में भी पहले उन्होंने बॉर्डर डिफ़ाइन किया है, फिर बॉर्डर में थोड़ी डिटेलिंग की है और उसके बाद अंदर के मोटिव को डिज़ाइन किया है। दूसरी खास बात है मधुबनी पेंटिंग्स के लिए कि आपको डबल लाइंस बनानी है और बॉर्डर्स में खास कर डबल लाइन बनानी है। इससे क्या होता है, आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं दो डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ पेंटिंग में। बॉर्डर्स ख़त्म होने के साथ अंदर जब आप आते हैं तो मेन पेंटिंग शुरू होती है। बीच का जो नेगेटिव स्पेस है उसको भी आप कलर्स से फिल कर सकते हैं और पैटर्न से फिल कर सकते हैं। अगर आप निशा की पेंटिंग में देखें जहाँ पर इन्होंने सन बनाया है या अभी जहाँ पर उन्होंने टॉर्टोइज बनाया है, उसके बीच में भी उन्होंने छोटे से राउंड राउंड पैटर्न्स दिए हैं। तो मधुबनी पेंटिंग में अक्सर ऐसा माना जाता है कि एम्प्टीनेस या खाली जगह वो इनऑस्पिशियस है, तो इसीलिए खाली जगह का हम स्कोप काफ़ी कम रखते हैं मधुबनी पेंटिंग्स के अंदर। डबल लाइंस की जहाँ तक बात है, हर जगह डबल लाइंस देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने कई बार बहुत स्टूडेंट्स को ये समझाया है या बहुत लोगों के ये डाउट्स आते हैं कि हर पेंटिंग में डबल लाइन हम कैसे सेलेक्ट करें, कहाँ देना है कहाँ नहीं देना है। हमेशा डबल लाइन तो सोच समझ के, एक्सपीरियंस के साथ, प्रैक्टिस के साथ आपको ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। बेसिक कोर्स करने का यही फ़ायदा है कि जितने भी मिसकंसेप्शंस है या गलत धारणाएं हैं या लोग गलतियां करते हैं मधुबनी पेंटिंग में, वो आप ओवरकम कर पाएंगे। मधुबनी पेंटिंग ऐसी कला है जो कि बहुत ही ब्राइट, ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव है। तो अक्सर लोगों को लगता है कि
जो उन्होंने सामने देखा और जो बहुत खूबसूरत और कलरफुल है वही मधुबनी है। लेकिन मधुबनी के कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं और इसका भी कुछ टेक्निक है। और येलो फ्रेम्स आर्ट स्टूडियो में हम अपने स्टूडेंट्स को यही समझाते हैं कि बेशक आप अपना पर्सनल स्टाइल इन्वेंट करिए, पर्सनल स्टाइल डेवलप करिए, लेकिन जो ख़ास बातें हैं मधुबनी की उनको नज़रअंदाज मत करिए। तो अगर आपको ये कोर्स में इंटरेस्ट है तो आप बिल्कुल नीचे दिए गए कमेंट्स में यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, या आप उस लिंक पे भी क्लिक करके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने सारे लिंक्स दे दिए हैं, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का और व्हाट्सएप चैट ग्रुप का भी। और इस तरह से बातचीत करते करते हमारा ये प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हो गया है। अभी निशा दिखा रही हैं ये फाइनल बंधनवार कैसा दिखता है। अगर आप चाहें तो आप इस बंधनवार के लिए भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो हम आपको ब्लैंक बंधनवार भी पहुंचा सकते हैं और आप उस पर खुद की पेंटिंग बना सकते हैं। तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंक्वायरी लिंक दी गई है, वहाँ क्लिक करें और अपना ऑर्डर्स प्लेस करें। अगर आप चाहें मधुबनी कोर्स सीखने के लिए तो उसके लिए भी आप इंक्वायरी लिंक में कनेक्ट कर सकते हैं। मुझे बहुत मज़ा आया आप सबके साथ बात करके और ये वीडियो को समझाते हुए, मधुबनी के बारे में बातें करते हुए। और आपसे अब मैं ज़रूर मिलूँगी, जल्द मिलूँगी किसी दूसरे आर्ट फॉर्म के साथ। तब तक के लिए कीप क्रिएटिंग एंड कीप शेयरिंग। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू एवरीवन।